Class 10th exercise 4.3 question number 1. Find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स इसी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, तो हमें क्या करना है, उनके रूट्स फाइंड करने हैं। किस मेथड से करने हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो x² वाली टर्म होती है उसके जो कोफिशिएंट होता है उसको एलिमिनेट करना होता है। तो वो किस तरह से करेंगे हम, ये जो जितने भी हमें यहाँ पे जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे x² के कोफिशिएंट से, जो कि 2 है। तो हमने यहाँ पे 2x² को 2 से डिवाइड कर दिया, -7x को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 3 को भी 2 से डिवाइड कर दिया और 0 को भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद देखिए आप x² जो है वो अकेला बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² एज इट इज़ लिख देंगे और -7x/2 भी लिख देते हैं यहाँ पे, +3/2 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है। अब क्या करना है, हमें x² को तो अभी एज इट इज़ रहने देना है। अब ये जो -7x/2 है इसको लिखने से पहले हम यहाँ लिखेंगे 2/2 एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7x/2 से। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया है, 2/2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 7x/2 से, 7x/2 से। अब यहाँ पे हम 3/2 नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, या रफ वर्क में क्या करेंगे, ये जो हमें x का कोफिशिएंट दे रखा है ना 7/2, ठीक है, तो इसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, x के कोफिशिएंट को 7/2। इस 7/2 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं हाफ से। हाफ मतलब क्या हो जाता है, 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने से पहले इसके बाहर होल स्क्वायर लगा देना है। मतलब 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर है ना। तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा हमारा 7/4 और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे हम। अभी इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसके होल स्क्वायर को सिर्फ लिखे रहने देंगे। अब ये जो 7/4 का होल स्क्वायर आया है इसको हमें हमारी इक्वेशन में एक बार तो प्लस कर देना है, तो एक बार हम इसको प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर, और एक बार हमें क्या करना है, ये जो 7/4 का होल स्क्वायर है इसको माइनस में कर देना है, इक्वेशन में हमारी माइनस में रख देना है। ये ऐसा करने से क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको इक्वेशन को कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारी कांस्टेंट टर्म को लिख देते हैं जो कि 3/2 है, प्लस में इक्वल टू में 0 एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमारी पहली 3 टर्म्स जो दे रखी हैं हमें, ये आपको बिल्कुल a² - 2ab प्लस में b² जैसी नहीं दिख रही। ये पहली 3 टर्म्स जो मैंने लाइन के ऊपर लिखी हैं बिल्कुल वैसी दिख रही हैं हमें, a² - 2ab प्लस b² जैसी, है ना। तो ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी है हमारी टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। शॉर्ट फॉर्म में मतलब किस तरह से लिखेंगे, a - b का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे a - b का होल स्क्वायर इन तीनों टर्म्स में। तो किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। a का मतलब हमारा हो जाएगा x एंड b का मतलब हो जाएगा 7/4। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इक्वल टू, हम यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल का साइन। ठीक है, और ये जो -7/4 का होल स्क्वायर है और +3/2 है इसको 0 वाले साइड शिफ्ट कर देंगे, मतलब राइट हैंड साइड। तो अगर हम 7/4 के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49/16 प्लस 3/2 की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पे -3/2। ठीक है, क्योंकि उस साइड प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम, x - 7/4 का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं होल स्क्वायर। इक्वल टू में क्या करने वाले हैं हम, अब हम 16 एंड 2 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 16 एंड 2 का एलसीएम क्या हो सकता है, 16 एंड 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 16 ही होने वाला है वो।
तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं 16। अब देखिए 49/16 में डिनोमिनेटर 16 है, ठीक है। तो अगर हम 16 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 में भी हमने 1 का ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, 2 में हमने 8 का मल्टीप्लाई किया तो 16 आया है, तो 3 में भी हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया हमारा 24 आ गया, ठीक है। अब 49 - 24 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो हमें मिल गया है न्यूमरेटर 25 एंड डिनोमिनेटर 16। अब क्या करना है हमें, ये जो x - 7/4 का होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को कैंसिल करना है। तो वो कैसे करेंगे, रूटिंग करके। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूटिंग कर देंगे। तो हमने पहली साइड रूटिंग किया तो क्या हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, तो हमारे पास क्या बच गया, x माइनस में 7/4 बच गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे x - 7/4। अब दूसरी साइड हमने जो रूटिंग की है उससे हमारे पास क्या बचा, 25 का रूट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। 16 का रूट क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, तो हमने लिख दिया 5/4। आगे हम कौन सा साइन लगाएंगे, आगे हम साइन लगाने वाले हैं, ये 5/4 के आगे हम साइन लगाने वाले हैं प्लस एंड माइनस दोनों का साइन, ठीक है। प्लस के नीचे माइनस वाला साइन, ये साइन थोड़ा नया है बट यूज़ करते करते आपको आदत पड़ जाएगी। ये क्या होता है, रूट के बाहर हमने ऐसा साइन, रूट सॉल्व करने के बाद ऐसा साइन इसलिए लगाया है क्योंकि आप देखिए अगर हम -5 मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। दिस मीन्स कि अगर -5 का भी स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना। और अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो भी हमें 25 मिल जाएगा। दिस मीन्स 5 का भी स्क्वायर 25 होता है। तो मतलब 25 का रूट अभी तक डिफाइंड नहीं है कि वो -5 है या +5 है, ठीक है। तो इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों साइन लगाए हैं। इसी तरह से 4 का भी होता है, ठीक है। जैसे हमने 5 का किया है वैसे ही 4 का होता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे -4 एंड यहाँ पे हम कर देंगे -4। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 16 ही होना है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों का साइन लगा दिया पूरे फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं, जो -7/4 था इसको यहाँ पे ले जाके हम प्लस में ले आएंगे दूसरी साइड। अब हमें क्या करना है, ये जो 5/4 था इसको एक बार 7/4 से माइनस करना है एंड एक बार उसे 7/4 में प्लस करना है, क्योंकि उसके आगे क्या था, प्लस माइनस दोनों का साइन था ना, तो इसलिए इससे क्या होगा, हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, मतलब हमें 2 रूट्स मिलेंगे। पहला रूट हमें क्या मिल गया, माइनस करने से 1/2 मिल गया, ठीक है। कैंसिल भी कर दिया हमने, तो 1/2 मिल गया हमारा पहला रूट। दूसरा रूट हमें क्या मिला है, 12/4। हम यहाँ लिख देते हैं 12/4। अब 12/4 को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा रूट हमारा 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट्स आर 1/2 एंड 3। यहाँ लिख देती हूँ मैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि एक ही लाइन में बन जाए। 12/4 को हम 3 लिखेंगे 12/4 की जगह, तो हमारे 2 रूट्स क्या हो गए, 1/2 एंड 3। इसी तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व होता है। लेट्स मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 का क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x² प्लस में x - 4 = 0। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें x² के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना होगा। तो क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन के हर टर्म को x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें x² की कोफिशिएंट 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के हर टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x² अपॉन में 2 लिख दिया हमने, x के भी अपॉन में 2 लिख दिया, -4 के भी अपॉन में 2 लिख दिया और 0 के अपॉन में भी 2 ही लिख दिया। 2 लगा देते हैं हम और इसको एक लाइन में कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले तो 2x² में से 2 को अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x²। तो वो लिख देते हैं x²। अब x/2 में से तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो x/2 को तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब -4 में से अगर हम 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा -2, ठीक है। 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, x² प्लस x/2 माइनस में 2। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x² को एज इट इज़ लिख देना है। x/2 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2/2 का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2/2 मल्टीप्लाई में x/2, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं x/2। और अब हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट फाइंड करना है इस इक्वेशन में से। तो x का कोफिशिएंट हमें क्या मिला है,
1/2 मिला है। कैसे मिला ये मैं आपको करके दिखाती हूँ कि x का कोफिशिएंट हमने 1/2 कैसे निकाला। x में अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x/2 मिल जाएगा कि नहीं, है ना। दिस मीन्स कि x/2 में हमें x का कोफिशिएंट क्या मिला है, 1/2। तो 1/2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ का, हाफ मतलब 1/2 ही होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा हमारा 1/4। अब क्या करेंगे, इस पे होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। तो अब क्या करना है, ये जो हमें 1/4 का होल स्क्वायर मिला है इसको एक बार इक्वेशन में प्लस करना है एंड एक बार इक्वेशन में माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन में 1/4 के होल स्क्वायर को प्लस कर देते हैं, के होल स्क्वायर को प्लस कर दिया हमने। अब एक बार क्या करेंगे, 1/4 के होल स्क्वायर को माइनस करना है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हमारी कांस्टेंट टर्म लिख देंगे -2। अब यहाँ इक्वल टू में 0 कर देंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप में हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो x² को तो एज इट इज़ लिख देते हैं। प्लस में क्या करेंगे, 2 और x का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 2 2's दे रखे हैं इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 2 और x का मल्टीप्लाई हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, 2 को अलग लिखेंगे, x को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और 1 लगा देंगे। 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करते हैं तो वही नंबर आता है। और डिनोमिनेटर्स का तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का हमने 4 कर दिया, ठीक है। अब हम प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर यहीं रहने देंगे, बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम, 1/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ 1/16 लिख देंगे, ठीक है। और -2 का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस में 2। 2 के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेते हैं कि 2 के अपॉन में 1 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो x² प्लस में 2x/4 प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर जो हमें दे रखा है, ये हमें किसकी तरह दिख रहा है, बिल्कुल a² + 2ab + b²। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो अब फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूले में a² + 2ab + b² किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, a + b का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमें ये जो 3 टर्म्स दे रखी है इनको भी हम क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर। इक्वल टू में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 16 और 1 का। तो 16 और 1 का एलसीएम क्या निकल सकता है, वेरी इजी, डेफिनेटली 16 ही निकलेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 16 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारा पहला नंबर है वो क्या है, 1/16। तो इसका न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 16 को 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 ही निकलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 32 आ जाएगा। दिस मीन्स 1 + 32 अपॉन में 16 आया हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड रूटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ एक साइड रूटिंग कर दी एंड यहाँ दूसरी साइड भी रूटिंग कर दी, ताकि हमारा जो x + 1/4 का होल स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाए। तो अब वो तो कैंसिल हो चुका है, तो अब हमारे पास क्या बचा, x + 1/4 इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास, √33, क्योंकि 33 का रूट तो कभी सॉल्व हो नहीं सकता है ना। तो √33 बचा, और 16 से रूट हट जाएगा क्योंकि 16 का रूट होता है 4, ठीक है। और √33 के आगे हम क्या लगा देंगे, प्लस एंड माइनस का साइन लगा देंगे। हमने ये प्लस माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि 16 में से रूट हटा है, और 16 का रूट -4 भी हो सकता था और +4 भी हो सकता था, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, एक बार तो √33/4 को प्लस में लिख देंगे यहाँ पे, और एक बार √33/4 को माइनस में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे तो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा +1/4 लिखा था लेफ्ट हैंड साइड, उसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे माइनस में। तो हम क्या करेंगे, +33/4 के माइनस में लिख देंगे 1/4 को, और -33/4 के भी माइनस में लिख देंगे हम 1/4 को, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसे।
हमारे पहले रूट की क्या वैल्यू आ जाएगी, √33/4 - 1/4 कितना हो जाता है। पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, 4 कॉमन है ना क्योंकि। अब आप देखिए √33 में से क्या हम 1 को माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये क्या बन गई हमारे पहले रूट की वैल्यू। दूसरे रूट की वैल्यू में भी सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 4 का एलसीएम 4 ही निकलेगा, और -√33 - 1 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे रूट की वैल्यू हो गई, क्योंकि हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें हमारे दो रूट्स मिल गए, √33 - 1/4 एंड -√33 - 1/4। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं। रूट्स आर √33 माइनस में 1 इस पूरे के अपॉन में 4। ठीक है, यहाँ 4 लगा देते हैं। और एक और रूट हमें मिला है -33 एंड लिख देते हैं पहले तो, एंड माइनस में √33 माइनस में 1 इस पूरे के अपॉन में 4। ठीक है, तो हमने यहाँ लास्ट स्टेटमेंट भी लिख दी है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट सेकेंड सॉल्व होता है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें क्या दे रखी है इक्वेशन, 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x² के कॉफिशेंट को एलिमिनेट करना होगा। x² का कॉफिशेंट क्या दे रखा है हमें, 4 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4x², और 4x² को किस से डिवाइड कर देंगे, 4 से ही डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो न्यूमरेटर में 4 था वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, x² वाली टर्म को 4 से डिवाइड किया, तो क्या करेंगे हम इस इक्वेशन की हर टर्म को 4 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने 4√3x को भी 4 से डिवाइड कर दिया, 3 को भी 4 से डिवाइड कर दिया, एंड 0 को भी। 0 को 4 से डिवाइड करने पे तो 0 ही आना था, इसलिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरी टर्म में भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, x² प्लस में √3x प्लस में 3/4 = 0 एज इट इज़। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, जो x² को तो पहले तो एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, x² को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब √3x में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 का। ठीक है, प्लस में 2/2 मल्टीप्लाई बाय √3x। अब नेक्स्ट हम +3/4 को नहीं लिखने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, x के कॉफिशेंट को देखेंगे। x का कॉफिशेंट हमें लिखा है हमारे पास √3 लिखा है, अपॉन में 1 कर देंगे क्योंकि कुछ नहीं है अपॉन में। ठीक है, इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2। इस पे होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमें मिला है ना √3/2 का होल स्क्वायर, इसको एक बार इक्वेशन में प्लस करना है एंड एक बार माइनस करना है। तो सबसे पहले हम प्लस में लिख देंगे इसे, √3/2 प्लस में, एंड एक बार क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3/4 एज इट इज़ लिख देते हैं एंड = 0 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको और सॉल्व करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम √3 में करेंगे, तो 2√3 नहीं लिखेंगे, 2x√3 लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो अपॉन में 2 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या करना है, √3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, =2 लगाएंगे यहाँ पे हम, और क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड ये वाले नंबर्स जो लास्ट के 2 नंबर्स बचे थे। तो √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और जो 3/4 लेफ्ट हैंड साइड प्लस में था वो राइट हैंड साइड आके माइनस में हो जाएगा। तो 3/4 माइनस 3/4 कितना हो जाता है, 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो =2 में हमने 0 कर दिया। अब आपको तो पता ही है, अब हमें इन तीनों टर्म्स को किस फॉर्म में लिखना है। हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब हमें पता है कि ये जो 3 टर्म्स हमें दिख रही हैं, इनको हमें लिखना है a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसमें हमें a की जगह पे x लिखना है एंड b की जगह पे √3/2 लिखना है, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देना है, =0 कर देना है। ठीक है,
अब हम स्क्वायर हटाने के लिए इस बार रूटिंग नहीं करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे x+√3/2 और x+√3/2 मतलब ऐसे अलग अलग दो ब्रैकेट्स में लिख देंगे x+√3/2 को, ठीक है, = 0 एज इट इज़ लिख देंगे। इससे होगा क्या, ये जो अब हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड जैसा हो गया है ना। तो अब हमें उसको बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड की स्टेप याद करके लिख देना है। याद है ना आपको, ऐसी एक सिचुएशन बन जाती है फैक्टराइजेशन मेथड में भी। इससे क्या होता है, हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई, एक वैल्यू हमें मिल गई है -√3/2 एंड दूसरी वैल्यू भी हमें यही मिली है -√3/2। तो हमें इस इक्वेशन के दो रूट्स मिल चुके हैं। पहला रूट हमारा है -√3/2 एंड दूसरा रूट भी हमारा -√3/2 है। मैं इसको बॉक्स में हाईलाइट करके लिख देती हूँ। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। पार्ट 4 में हमें दे रखा है 2x² + x + 4 = 0। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x² के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना होगा। सो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 दे रखा है, मतलब इस इक्वेशन की हर टर्म को हमें सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया है 2x² / 2 x / 2 4 / 2 एंड 0 / 2, ठीक है, ये सब हो गया। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो x² अकेला बचेगा, प्लस में x/2 बचेगा, 4 / 2 2 हो जाता है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 0 / 2 0 हो जाता है तो = में 0 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें x² को एज इट इज़ रहने देना है। ये जो x/2 है इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2/2 का, ठीक है। तो 2/2 × x/2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखना है हमें इसमें x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट हमें दिख रहा है 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1/2 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये इस पे हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करना है हमें, 1/4 के होल स्क्वायर को एक बार इक्वेशन में प्लस करना है एंड एक बार इक्वेशन में माइनस करना है। तो हमने इसको प्लस में लिख दिया है, एक बार हम इसको माइनस में लिख देंगे और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम प्लस में 2 = 0 भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको और सॉल्व करते हैं। सो इसको और सॉल्व करने पे x² तो एज इट इज़ ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, 2 × x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 1 लगा देंगे, ठीक है। 1 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं और ना भी लगाना चाहे तो इट्स ओके। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, ठीक है। प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा, होल स्क्वायर, और -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और 1/4 का होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/16 लिख देंगे, क्योंकि 1/4 का होल स्क्वायर हो जाता है 1/16, प्लस में लिखेंगे हम इसे। अब इसको और सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको अच्छे से पता है बहुत। हम अब ये जो शुरू की 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनको किस फॉर्म में लिख देंगे, a + b के होल स्क्वायर में। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया है, x + 1/4 के होल स्क्वायर में, ठीक है। = -2 + 1/16 को एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एलसीएम 16 निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, -2 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -32 है ना, और +1 तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब रूटिंग कर देंगे दोनों साइड, है ना, नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड रूटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ हमारी टर्म्स लिख देते हैं, ठीक है, उस साइड भी लिख देते हैं। -32 + 1 कितना हो जाएगा, -31 अपॉन में 16। अब रूटिंग के लिए रूट लगा देते हैं दोनों साइड, इस साइड भी लगा देते हैं, ठीक है। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, x + 1/4 बचा हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड, तो ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बचा, रूट में -31 अपॉन में 4, ठीक है। 16 की जगह हम 4 लिख देंगे।
अब आप भी मेरे साथ एक लाइन लिखिए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कांट बी नेगेटिव। ये -VE मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे आगे, सो नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, क्लासमेट्स सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।